लेट्स से तुम्हारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब ऑब्वियसली दे आर नॉट लाइंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो ये तीन पॉइंट्स बेसिकली एक यूनिक प्लेन डिफाइन करेंगे। हमें उस प्लेन को लिखना है। लिखने के बाद एक्चुअल में जो दो या तीन पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पॉइंट्स के साथ प्लेन तो कोई भी लिख लेगा। इनफैक्ट लास्ट वाला वीडियो जो तुमने देखा होगा उसमें हम लोगों ने एक सवाल भी किया जिसमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। तो वहाँ से अपन ने दो वेक्टर्स क्रिएट किए बढ़िया लाइंग ऑन द प्लेन। और तीन पॉइंट्स हैं तो जाहिर सी बात है एक पॉइंट तो अपने को मिल ही जाएगा। तो एक पॉइंट और दो वेक्टर्स उनके साथ हम लोगों ने प्लेन की इक्वेशन धाएं धाएं लिख डाली थी। ठीक, तो उसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज और रिकॉल करते हैं। ठीक, उसके बाद एक्चुअल में कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो कि तुम्हें याद रखने चाहिए फॉर क्विकर कह सकते हो, है ना, रिस्पॉन्स टाइम, है ना, वाइल यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, उसमें कैसा है कि पेपर्स में ये चीज़ें एकदम डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो अब जैसे किसी को इंटरसेप्ट फॉर्म पता नहीं है, वो मतलब डिराइव करने की या फिर कुछ इस तरह की कोशिश कर रहा है, वो डायरेक्ट कैसा दिख जाता है। वो ऑब्जेक्टिव सवाल में जब तुम टिक मार्क लगाते हो ना, डायरेक्ट दिख जाता है फिर वो। ठीक, तो क्विकली थोड़ा सा फॉर्मेट जो है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाली वो डिराइव करते हुए उसके बाद हम लोग वो दो चार जो फॉर्म्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है, उसको एक बार देखते हैं। ठीक, उसको देखते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, तो तीन पॉइंट्स अगर हम लोगों के पास हैं तो अगेन जैसा कि हम लोग प्लेन टॉपिक्स पढ़ने की शुरुआत से काम करते आ रहे हैं, उसमें वेक्टर हम लोग एक क्रिएट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन और उसका डॉट ले लेंगे हम लोग विथ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो तीन पॉइंट्स हैं ए, बी और सी। ठीक, ये तीनों पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, ए बी सी आर गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ इसकी मदद से दो वेक्टर्स क्रिएट करो सटासट, है ना। ये जैसे एक वेक्टर हो गया, ये एक दूसरा वेक्टर हो गया। इन दोनों वेक्टर्स की मदद से तुम एक नॉर्मल क्रिएट कर सकते हो सनसनाता हुआ। ठीक है, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी प्लेन के भी परपेंडिकुलर रहेगा। एन वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे? वाया क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे इसको। ठीक, तो अब नॉर्मल तो मैंने क्रिएट कर लिया है, अभी एक वेक्टर अपने को क्रिएट करना है इन स्पेस, है ना। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ तुम्हें, तो कुछ इस प्रकार का होगा, एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ। अपन ऐसा लेते ना, राइट हैंडेड, इस टाइप का, ऐसा। ठीक, तो भाई पोजीशन वेक्टर्स का मतलब तुम क्या समझते हो? ये वाला वेक्टर, ठीक है, सी इज़ अ पॉइंट। मेरे को सी एक पॉइंट है ना। अगर ओरिजिन से तुम उस पॉइंट तक एक वेक्टर अगर ड्रॉ करते हो विथ ओरिजिन एज टेल एंड दैट पॉइंट एज हेड, तो वो पोजीशन वेक्टर है। सी वेक्टर का कुछ लोगों को मतलब ही नहीं पता रहता। पॉइंट का मतलब ये होता है। ठीक, जैसे पॉइंट बोलो, पोजीशन वेक्टर बोलो। पॉइंट अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर अपन वेक्टर सिस्टम में बोल रहे हैं। दोनों वैसे तो देखा जाए तो एक ही चीज़ है ना। उसी तरह से सिमिलरली ए वेक्टर भी है तुम्हारे पास। अरे ये ऐसा पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, ये सारी चीज़ें हैं अपने पास, बढ़िया बिंदास। अब अगर हम लोग इस प्लेन पर ये जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनके द्वारा डिफाइंड जो प्लेन है, इस यूनिक प्लेन पर अगर लेट्स से एक मैं रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूँ, या फिर बेसिकली मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकूँ, वेक्टर इक्वेशन लिख सकूँ। किस प्रकार लिखूँगा? तो वेक्टर ऑन द प्लेन लाइंग ऑन द प्लेन लाइंग ऑन द सरफेस, वो मेरे पास एक क्रिएट यहाँ पर हो जाता है बड़ी आसानी से, आर माइनस ए। ठीक, ये आर माइनस ए मेरे पास क्रिएट हो गया है। अभी आर माइनस ए डॉट एन अगर मैं करूँगा तो वो चीज़ शून्य आएगी। ठीक, यही तो अपन करते आ रहे हैं, ये हर वीडियो में अपन ने यही सेम काम किया है। वेक्टर ऑन द सरफेस, ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, कोप्लेनरिटी का डिस्कशन अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने ये सेम काम कैसा कोप्लेनरिटी वाले माइंडसेट से एक व्यक्ति कर सकता है बड़ी आसानी से। देखो यहाँ पर आर माइनस ए, ठीक है,
आर माइनस ए, बी माइनस ए और देखो सी माइनस ए, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कैसा कोप्लेनर है और कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहाँ से भी तुमको सेम इक्वेशन डिराइव हो जाएगी, सॉरी यहाँ से भी तुमको सेम वेक्टर इक्वेशन डिराइव हो जाएगी जो ऊपर वाले केस से हो रही है, ठीक है। ये 1 और 2 कोप्लेनर वेक्टर्स है ना, तो कोप्लेनर है तो बॉक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर एक पैरेललोपिपेड बनाओगे तुम 3 कोप्लेनर वेक्टर से तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम जीरो होगा। तो आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ये तीनों का जो बॉक्स होगा दैट विल बी ज़ीरो, ठीक। तो 1 भी वही चीज़ है जो 2 है, ठीक है। दोनों से सेम ही तुम्हें प्लेन की इक्वेशन मिलने वाली है, यूनिक प्लेन है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मेथड 1 से करोगे तो अलग प्लेन आएगा, मेथड 2 से करोगे अलग प्लेन आएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक। तो बेसिकली डिस्कशन तो यहाँ पर ओवर हो जाता है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे लेकिन, है ना। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1 और 2 से, क्योंकि सेम ही चीज़ें आने वाली है। मैं 2 से शुरू करता हूँ। 2 देखो, अगर तुम, तो ये भी तो वही लिखा है, देखो अगर तुम एन वेक्टर अगर बना रहे हो, एन वेक्टर, अच्छा बी क्रॉस सी ले लिया मैंने एन वेक्टर को, अरे 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 अरे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। बी क्रॉस सी कैसे ले लिया मैंने, है ना। जो वेक्टर्स हैं वो कैसा है, ये देखो बी माइनस ए, ठीक, सी माइनस ए, ये कैसा वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स ऑन द प्लेन, ठीक। तो जो एन वेक्टर है वो अपन कैसा बनाएंगे, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये बनाएंगे अपन वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, ऐसे ना। पॉइंट्स को क्रॉस थोड़ी कभी करोगे तुम, पॉइंट्स को अगर तुम क्रॉस कर दोगे तो कुछ उलझुल आ जाएगा, कुछ रबिश गार्बेज, है ना, तो कुछ कचरा आ जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा नहीं करते अपन। तो चीज़ें बहुत ही आसान है यार, है ना। इसमें देखो यहाँ एन वेक्टर अगर तुम देखो तो ये वही चीज़ है, ये दोनों सेम ही चीज़ें तो लिखी है। ये एन वेक्टर ये वाली चीज़ है, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, देखो इसका क्या मतलब है। इस चीज़ को अगर तुम देखो, बॉक्स का क्या मतलब है, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये चीज़ और ये चीज़ में कोई अंतर थोड़ी है, वही सेम ही तो है, ठीक। अच्छा, तो ये हम लोगों ने डिराइव किया वाया कोप्लेनरिटी। और ये वाया प्लेन कंसेप्ट, ठीक। अच्छा, तो खैर दोनों सेम ही चीज़ें लिखी हुई है। इसको अगर तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, बड़ी मज़ेदार चीज़ें आएंगी तुम्हें। ये बेसिकली 1 और 2 जो हैं आर वेक्टर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये बात तो पक्की है। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके देखो, उसमें ऑब्जेक्टिव सवालों में ये चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती है। अभी जो इसके बाद का डिस्कशन होगा, बेसिकली 3 तुम्हें मैं फॉर्मेट्स बताऊंगा, बहुत ही आसान, बहुत ही मोस्ट इजी। लेकिन वो तीनों कैसा, अगर तुम्हें देखा हुआ है, एक बार किया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव सवालों में ऑप्शन देखते बराबर तुम उसको डायरेक्टली टिक मार्क कर दोगे, ठीक है क्या, फटफट। तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, उसको तुम नोट बनाकर लिख लेना, ठीक। जैसे सिंप्लीफिकेशन करते जाते हैं, मैं नोट्स उसमें उसी में डालता जाऊँगा साइड बाय साइड। तो जैसे सिंप्लीफाइंग क्या आएगा, देखो आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ये बेसिकली मीनिंग होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये एसटीपी फॉर्म है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये, एसटीपी फॉर्म है ना। तो ये चीज़ सिंप्लीफाई जब तुम करोगे तो देखो क्या आएगा, डॉट अंदर क्रॉस चल रहा है। तो अभी क्रॉस कैसे लेते हैं अपन, इसमें कुछ गधे के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको सिंपल अलजेब्रा कैसा क्रॉस प्रोडक्ट का जब आता नहीं है, जैसे तुम सादा मल्टीप्लिकेशन करते हो जो तुमने क्लास शायद किंडरगार्टन में सीखा होगा, कैसे करते हैं उसको, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, इसको फिर इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं। कुछ लोगों को साले ब्रैकेट ही खोलना नहीं आते, मतलब कैसे बुड़बक हैं। तो
और कुछ लोगों को ये चीज़ बड़ी बोरिंग सी लग रही होगी, खैर कोई नहीं। तो बी क्रॉस सी है ना, और फिर जब करोगे तुम, कैसा आएगा, बी क्रॉस माइनस ए, है कि नहीं। तो माइनस बी क्रॉस ए ऐसा लिख देते हैं, माइनस ए क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। तो इस चीज़ को तो ऐसे ही हटा दो यहाँ से, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक। जो माइनस है उसको हम लोग डायरेक्शन अगर चेंज करते हैं, ये चीज़ तो तुम्हें पता है ना कि भाई ए क्रॉस बी इज सेम एज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक। तो सब कुछ प्लस साइन के साथ अगर मैं रखना चाहूँ तो ऐसा कर देता हूँ। अगर तुम ऑर्डर चेंज कर दोगे क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही नंबर आना है तुम्हें सेम। ए डॉट बी भी वही नंबर देगा स्केलर जो तुम्हें बी डॉट ए देगा, बट ए क्रॉस बी के साथ जो एन कैप है, और जो बी क्रॉस ए के साथ जो एन कैप है, वो दोनों ठीक डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसी वजह से ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका नेगेटिव होगा जो बी क्रॉस ए से तुमको मिलेगा, ठीक है, प्लस सी क्रॉस ए। तो ये देखो, ये चीज़ कैसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं, है ना, इक्वल्स टू 0। तो ये याद होने का, जो नॉर्मल वेक्टर है वो कैसा रहता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये ना, दिस इज द नॉर्मल टू प्लेन containing points ठीक है, ध्यान रखियो 3 पॉइंट्स हैं। नॉर्मल अगर लिखना है तो कैसे लिखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखो मत, मतलब ये चीज़ याद रखना कि ये नॉर्मल टू प्लेन रहता है, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट्स हैं ना अगर तुम्हारे पास, ये ऐसे 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो नॉर्मल टू प्लेन, ये जैसे नॉर्मल अगर तुमने बनाया तो नॉर्मल इज गिवन बाय ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। रिमेंबर दिस, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। ये चीज़ मतलब मैंने 2-3 बार देखी है आते हुए ऑब्जेक्टिव्स में एकदम डायरेक्टली, ठीक। अच्छा, ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, है ना। एक फॉर्मेट और बहुत ही पॉपुलर है, कार्टेशियन वाली डिटरमिनेंट फॉर्मेट, है ना। प्लेन को डायरेक्टली लिख सकते हो तुम, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर तुम्हारे पास है तो डायरेक्ट भक्का से लिखो प्लेन को, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ देखोगे तुम, कार्टेशियन फॉर्म, अबे यार, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, है ना, राइटिंग डायरेक्टली when 3 non-collinear points are given, ठीक है। देखो कैसे, अपने पास मान लेते हो x1 y1 z1 x2 x3 इस टाइप के 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और मान लेते हैं एक्स वाई जेड अपने को उस प्लेन पर जो कि कंटेन कर रहा है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को, उस प्लेन पर एक्स वाई जेड अपने को कोई एक पॉइंट अपने को लिखना है। तो कैसे करोगे, तो इसमें कैसा है मामला, लेट्स से ऐसा कुछ है, ये एक प्लेन है ना, x1 y1 z1, ठीक। ये हो गया x2 y2 z2, ऐसा कुछ, ये हो गया x3 y3 z3, है ना। और अपने को लिखना है एक्स वाई जेड इस प्लेन पर। तो एक्स वाई जेड क्या क्या होंगे, एक्स वाई जेड को रिलेट करता हुआ अपने को एक इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाओगे, सट्टा 3 को प्लेनर वेक्टर्स अपन ने क्रिएट किए, सट्टा, ये देखो डॉट ले लिया बराबर 0 कर दो, समझ गए ऐसा। तो अभी देखो ये एक बना, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखो ये एक बना, x माइनस x1, है ना, y माइनस y1
z माइनस z1 ये, और दूसरा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, ये बना एक और। ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। जितना भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक। ये ए बी है ना, सी, और ये पी ले लो इसको, एक्स वाई जेड, ठीक है। ठीक, तो तीसरा वेक्टर कैसा बना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ऐसा। तो ये ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये वेक्टर्स हैं ना, और कोप्लेनर, ठीक। तो अगर ये कोप्लेनर है इसका मतलब क्या, ये कैसा वेक्टर है, देखो ये हो गया ए पी, ठीक। ये हो गया ए सी, और ये हो गया ए बी, है ना। तो ए पी, ए सी, ए बी अगर कोप्लेनर है तो तीनों का जो बॉक्स होगा दैट इज़ ज़ीरो। ये तो वेक्टर अलजेब्रा का सबसे बड़ा ध्रुव सत्य है ना। तो जैसे ही ये तीनों का बॉक्स तुम जीरो मारोगे तो बॉक्स अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे आसान दुनिया का काम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड कैलकुलेट करना। ये x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये x3 माइनस x1 ठीक। ये चीज़ तुमको पता ही है, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रहती है। रो को अगर एक रो को दूसरे रो से अगर तुम एक्सचेंज अगर कर देते हो तो कोई खासा फ़र्क नहीं पड़े, मतलब नेगेटिव साइन का फ़र्क पड़ता है, बट क्योंकि RHS में ज़ीरो है अपने को कोई उससे साइन वाइन से कोई लेना देना नहीं है फिर। तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, मतलब x इक्वल्स टू जीरो है तो माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो भी, वो भी तो होगा ही ना, है ना। y माइनस y1 z माइनस z1, इसको ऐसा लिख लो, ऐसा। कितना बढ़िया। ठीक, ये चीज़ हो जाती है। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, अभी मेरा बोलने का ये मतलब है, डायरेक्टली तो लिख लोगे ना तुम, सटाक से एकदम डायरेक्टली लिख मारना, समझे। अच्छा, अब उसमें कैसा, अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम मूर्ख हो तो मूर्ख व्यक्ति कैसा करेगा, देखो जैसे 3 पॉइंट्स हैं मान लेते तुम्हारे पास, ये इस टाइप का कुछ, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 1 माइनस 2 3, ऐसा कुछ, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, रैंडम लिए मैंने, तो इस बात की तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी कि तीनों के तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है क्या, कोई चांस ही नहीं है। तो 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसा उठा लेते हैं। अब इसमें x y z ये भी तो लोगे ना। अब जब वेक्टर बनाओगे तो साले ये मत करना कि कैसा जो एक पॉइंट अपन ले उसको अगर ऐसे अगर तुमने ध्वस्त किया ये ऐसा, तो ये x y z कैसे सब में आ जाएगा, हर रो में आ जाएगा।
फिर निकालते बैठना इक्वेशन, समझे? पूरे पेपर में एक ही सवाल सॉल्व करोगे, फिर वो भी शायद ही हो। ठीक, तो ये मूर्खता मत कर दियो। इसमें क्या करियो, कोई दूसरा पॉइंट से कैसा वो बनाना, तीन वेक्टर बनाओगे ही, जाहिर सी बात है। तो ये ऐसा बनाइयो, कोई सा भी, है ना, वो एक्स वाई जेड को छोड़ के कोई सा भी ये पॉइंट ऐसा ऐसा बनाइयो, ठीक है। और उसके बाद बस फिर क्या करना है, जैसे राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी ये लिखना अपने को, एक सेकंड। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी ये आप बताइए। ऐसा तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना ऐसा झंडू काम है। तो वो झंडू काम कैसे करोगे, ये x-1, ये x-1, y-1, z-, अबे यार, ये हो गया पहला वेक्टर, है ना, y-2 z-3 ऐसा। फिर उसके बाद ये वाला वेक्टर अभी लिखो थोड़ा से, ये वाला वेक्टर लिखो सेकंड रो में, ये वाला वेक्टर लिखो थर्ड रो में, ये वाला वेक्टर लिखो ये सेकंड रो में। तो कैसा होगा देखो, एक में एक गया शून्य, -2 4 -4, -3 -6 ऐसा। फिर ये वाला वेक्टर लिखो अब, ये वाला वेक्टर लिखो अब, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 में एक गया 3, 5 में 2 गया 3, अबे 6 में 3 गया, अबे यार ये तो गंदा हो गया, ये 3 3 इसमें तो ये 0 हो जाएगा। बक, क्या किस्मत है। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 7 कर लो, ठीक है। 7 में 3 गया 4, मैंने रैंडम पॉइंट्स उठा लिए थे एक्चुअल में, ठीक है। ऐसा 3 3 3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ो हटाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, 3 3 3 में, ठीक है। ऐसा बराबर 0, समझे। डिटरमिनेंट की खास बात क्या रहती है, किसी भी रो या कॉलम में से अगर कोई कॉमन फैक्टर बाहर आ रहा है तो थ्रू आउट द रो थ्रू आउट द कॉलम तुम उस कॉमन फैक्टर को कैसा बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर ये जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो मैं कैसे लिखूँगा, 3 को बाहर लेके ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 0 -4 -6 ऐसा। एक एक रो से एक एक कॉमन निकाल के दिखा रहा हूँ, है ना। सेकंड रो में भी 2 कॉमन आ रहा है बाहर, ये देखो 3 कॉमन निकाल लिया बराबर 0 ऐसा, ठीक है। फिर 0/3 कर दोगे तो वो हट जाएगा, 0 को जब RHS में लेकर जाओ, 3 को जब RHS में लेकर जाओगे तो। अच्छा, अभी सेकंड रो से भी ये दोनों काम तुम एक ही स्टेप में कर सकते थे, पर ताकि कुछ लोगों का डिटरमिनेंट होगा नहीं ना अभी, y-2 z-3, इसीलिए एक एक स्टेप में करके दिखा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें मैंने बताई होगी, 0 -2 -3, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने रो 2 में से, 1 1 1 बराबर 0, है ना। तो ये 2 जैसे कॉमन निकला तो ये 2 को RHS में जब भेजोगे तो 0/2 0 हो जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो जाहिर सी बात है अपन इसमें जैसे मैट्रिक्स में करते हैं ना कैलकुलेशंस, डिटरमिनेंट में भी वैसे ही रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोस पहले क्रिएट कर लेते हैं अपन, है कि नहीं। तो खैर छोड़ो, अभी तो ये मैं जो तुम्हारा ये वाला कॉलम है यहाँ से कैसा एक्सपांड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक 0 ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक। तो इस कॉलम पे अगर मैं एक्सपांड करूँगा तो कैसा होगा देखो, x-1, है ना, फिर उसके बाद -2 + 3 यानी हो गया +1, ठीक। फिर 0 है वो -0 तो उसको हटा दो, फिर +1 है ना। अभी +1 कौन सा वाला, ये, तो इसका जब अपन वो माइनर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सावधानी से, है ना, कहाँ गया, हाँ, -3 y-2 + 2 z-3 ऐसा बराबर 0, समझे। हो सकता है कोई सिली मिस्टेक्स हो गई हों तो तुम थोड़ा संभाल लियो। -3 y-2 + 2 × z-3 बराबर 0, ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, x - 3y + 2z, और क्या आ रहा भाई, -1 + 6 यानी हो गया 6, 6 में से गया 5, 5 में से 6 गया -1 बराबर 1 ऐसा, ठीक। दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है बात, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। ये बात यहाँ पर हो जाती है कि नहीं। अच्छा,
तो ये पहला पॉइंट था, सॉरी दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट तो अपना ये था कि वो नॉर्मल वाली बात है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, अगर पॉइंट्स अगर तुम्हारे पास दिए हुए हैं तो वो जो नॉर्मल वेक्टर रहेगा कैसा दिखाई देता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक, ये बात याद रखना। ये चीज़ डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में कैसा तड़ से पूछते हैं वो लोग, तड़ से एकदम। अच्छा, दूसरी बात, कार्टेशियन फॉर्म अगर तुम्हें लिखनी है प्लेन की, अभी इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना होगा तो कैसे लिख लोगे? इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है कैसे लिखोगे भाई? ये अगेन दुनिया का सबसे आसान काम है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर डॉट एन है कि नहीं, 1, -3, 2 = सम कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज़ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, है कि नहीं? नॉर्मल फॉर्म लिखना है बिंदास। ये क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म। ठीक, और नॉर्मल फॉर्म अगर लिखनी है तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डॉट 1 कितना वे 9, 1, 10, 4, 14। ठीक है क्या? ये हो गया। क्या कहते हो? ठीक है क्या बात? ये हो गई नॉर्मल फॉर्म, जियो मेरे लाल, है ना? ठीक, ये हो जाती है अपने पास नॉर्मल फॉर्म। और क्या सीखा है? बस और क्या भाई, है ना? क्या जान लोगे? ठीक है, हो गया। तो इससे रिलेटेड एक आखिरी बात बस और बचती है, इंटरसेप्ट वाली, है ना? उसके बाद इस वीडियो को हम लोग ओवर करेंगे। ठीक, तो ये सेकंड पॉइंट हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के बाद अभी आते हैं अपन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, वो भी वही है, 3 पॉइंट्स अपने पास दिए हुए हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, तो वो देख लो किस चिड़िया का नाम है। जैसे लेट्स से अगर एक लाइन है एक्स इंटरसेप्ट बनाती है ए का, इसका मतलब क्या? A,0 लाइज ऑन दैट लाइन, ये उसका मतलब होता है, समझे? एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है ना तो A,0 लाइज ऑन दैट लाइन, ये मतलब होता है। इस चीज़ को पहले मैं तुम्हें बता दूं, इन 2D इफ़ अ लाइन मेक्स एक्स इंटरसेप्ट बराबर ए, it implies that A,0 lies on that line. A can be positive और A can be negative as well. ठीक है, both possible. यहाँ देखो, जैसे 2D में बात कर रहे हैं ना, सिंपल, 9वीं 10वीं, जैसे ये लाइन है ना, अबे यार कैसी लाइन बनी है झंडू एकदम, ये लाइन, तो इसमें ये हो गया देखो A, अभी A इज़ पॉजिटिव। ठीक, ये पॉइंट हो गया A,0, समझ रहे हो बात, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब। तो अगर ऐसा कुछ है, लेट्स से दिस इज़ द लाइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया A,0, तो यहाँ पर A इज़ नेगेटिव। ठीक, यहाँ पर A इज़ नेगेटिव। ये वाली दूरी जो है दिस इज़ A स्मॉल a। ठीक, अच्छा, तो 3D में बात कैसी होती है? वही सेम। इन 3D if a surface makes x intercept बराबर a, it implies that A,0, lies on the surface. Similarly,
इफ y इंटरसेप्ट बराबर b, z इंटरसेप्ट बराबर c, it implies that 0, b, 0 and 0, 0, c lie on the plane. अबे यार, ठीक। तो अभी जो इंटरसेप्ट का मीनिंग है, वर्ड इंटरसेप्ट, होपफुली अभी वो तुम्हारा क्लियर होगा। 2D का रेफरेंस लेना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि ये वर्ड तुम्हारा पहले सुना हुआ है, ऐसा है नहीं कि तुम ये पहली बार सुन रहे हो। तो कहाँ सुन रखा है और क्या उसका मीनिंग हुआ करता था, वो चीज़ पहले रिमाइंड करानी तुम्हें ज़रूरी है, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम कुछ नया पढ़ रहे हो, है ना, कि भाई 3D में इंटरसेप्ट का कुछ अलग ही मीनिंग है। तो इसमें ऐसा लेट्स से अगर तुम्हारे पास इंटरसेप्ट्स दिए हैं ए बी सी रेस्पेक्टिवली, है ना, तो उससे तुम इक्वेशन ऑफ प्लेन बड़ी आसानी से लिख सकते हो तड़ से। सो लेट्स से नाउ इफ एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट्स आर ए कॉमा बी कॉमा सी रेस्पेक्टिवली, तो तुम उसमें क्या बोलोगे, देन A0 0 0 B0 0 0 C are lying on the plane. ठीक, तो ये मामला कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स से ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस रही, अभी मैंने ऊपर बनाए हैं, ज़रूरी नहीं कि ए बी और सी पॉजिटिव हो, है ना, तो समझने की बात है। तो ये जो तुम्हारा प्लेन है, इस प्लेन की जब तुम इक्वेशन लिखोगे, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, क्या हो रहा है बे, हद हो गई। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना, अगेन वही सेम काम है जो पिछले वाले पॉइंट में हम लोगों ने किया है, सेम काम, ठीक। तो है ना, राइटिंग द इक्वेशन इज़ वेरी 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 ईजी, ठीक है। तीन वेक्टर्स अगेन तुम्हें क्रिएट करने हैं, कोप्लेनर बताना है। जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट मैंने उठाया, समझ रहे हो, एक पॉइंट लेट से मैंने उठा लिया, कोई एक मान लेते हैं एक पॉइंट P, है ना, एक्स वाई जेड ऐसा। तो वही तीन वेक्टर्स बनाओ। अब वो तीन वेक्टर्स बनाने का जो पॉइंट है साला, उसको वो मत कर देना तुम कि वहाँ P से तीनों वेक्टर्स निकाल रही है, वैसा मत करियो, ठीक है। ये यहाँ से कर लो, ये ऐसा एक, ये दूजा वेक्टर ये, तीजा वेक्टर ये ऐसा, ये कर लो तुम, समझ रहे हो बात। थोड़ा सा अगर तुम्हें हौच-पौच लग रहा है या फिर गंदा दिख रहा है डायग्राम, उसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। लेट्स से अपने पास ऐसा कुछ है, 0 B 0 एक्स वाई जेड A0 0 0 0 C, ठीक। तो इसमें जो वेक्टर्स तुम बनाओ वो ऐसे बनाना, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। नोन पॉइंट्स में से ही एक को टेल लियो, समझे, है ना। वाइल राइटिंग, इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ ना, सारा कैसा है कि फिर वाइल राइटिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन, via three non-collinear points, always take common tail to be a known point. मतलब एक्स वाई जेड मत उठा लेना, ठीक। खैर, तो बस उसके बाद तो फिर
कोप्लेनिटी वाली कंडीशन लगानी है। जो पहला वेक्टर जो पहली रो बनेगी वो इसके थ्रू बनेगी। मैं बड़े आराम से बता रहा हूँ, ठीक है क्या। तो बनेगी a माइनस बी ज़ीरो, ठीक, a माइनस बी ज़ीरो है ना, सब्ट्रैक्ट कर करके। फिर जो दूसरी रो बनेगी वो तुम ये वाली बना लो, ये वाली बना लो, ठीक। तो बनेगी a ज़ीरो माइनस सी। तो तीसरी रो जो बनेगी वो बनेगी ये है ना, x माइनस ए वाई और z, ठीक, बराबर 0। तो बस अब तो सिंप्लीफाई करना है, कुछ खास ऐसी बात है नहीं। तो ज़ीरो कहाँ दिख रहा है, तो अभी सेकंड वाले कॉलम से अपन एक्सपांड करना शुरू करते हैं। तुम किसी भी कॉलम से एक्सपांड करना शुरू कर सकते हो, बट सेकंड कॉलम से अगर तुम कर रहे हो तो पहले तुमको माइनस ठोकना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखियो। तो माइनस माइनस बी, तो वो हो गया कट मार के 0, मतलब पॉजिटिव। फिर बी के बाद कितना बनेगा देखो, ए जेड, ठीक, माइनस माइनस सी एक्स माइनस ए, ऐसा, ठीक है। अच्छा, ठीक। उसके बाद फिर जब ज़ीरो पर आओगे तो वो तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर y के साथ जब तुम लिखोगे कैसा रहेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस अगेन माइनस y, ठीक। तो y के साथ जब अपने को लिखना है तो कैसे लिखोगे, माइनस ए सी है ना, और फिर एक ज़ीरो तो है ही तो उसको हटा देते हैं अपन, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो इससे देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ रही है, ए बी जेड, यार ये धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, एक मिनट। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो कैसा होगा, बी ए जेड प्लस सी एक्स माइनस ए सी प्लस ए सी वाई इक्वल्स टू 0, ठीक। अच्छा, ये चीज़ हो जाती है ए बी जेड प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी सी, ठीक, प्लस ए सी वाई बराबर 0। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ रहा है बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल्स टू ए बी सी। दोनों साइड अगर ए बी सी से हम डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्म आती है मेरे पास, रिमेंबर दिस फॉर्म, ठीक। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर कभी किसी ने गलती से भी बोला कि इंटरसेप्ट 2, 3 और -5 हैं ऐसा, तो तड़ से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख कर दिखाओ, सनसनाते हुए लिख डालना है डायरेक्ट, समझ गए है ना, कि भाई कैसे लिखेंगे, x/2 y/3 और z/-5 प्लस 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 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी रहती है तुम्हारे पास, एक्स इंटरसेप्ट अगर ए है, ठीक है ना, इन 2D। समरी कैसे अपन बनाएंगे, टू डी में तुम क्या कहते हो, इफ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट देन जो लाइन है दैट इज गिवन बाय x/a प्लस y/b बराबर 1। अगर 3D में तुम वही सेम बातचीत करोगे, इफ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट देन सरफेस, मैं सरफेस इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लेन नहीं बोल रहा, बिकॉज सरफेस से कैसा फील ज़्यादा अच्छी आती है। सरफेस इज गिवन बाय x/a
प्लस वाई अपॉन बी। ठीक, सरफेस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है बात। अच्छा, 2D में ऐसा, 3D में ऐसा, क्लियर है चीज़ें। तो ये अभी तक के जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी समरी रही। ये चीज़ डायरेक्ट तुम्हें कैसा ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कोई डिराइव करने नहीं देगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है। उसमें डायरेक्ट देखना, वो बोलते हैं कि इफ़ अ प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट्स ए बी एंड सी, है ना, ऑन द रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, ऐसा डायरेक्ट तड़ से दे देते हैं वो। ठीक है, वो वेक्टर फॉर्म, वो जो वेक्टर रहता है नॉर्मल, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, वो यार मैंने बहुत बार आता हुआ देखा है। ठीक है, बहुत बार आता हुआ देखा है। ऑब्जेक्टिव में कैसा डायरेक्टली पूछ लेते हैं उन चीज़ों को। ठीक है बात, इन चीज़ों का तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, तो अभी इस वीडियो को ओवर किया जाए। अब इसके बाद तुम एक्चुअल में फैमिली ऑफ प्लेन्स पढ़ोगे। ठीक है, कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन, है ना, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से गुजरने वाला जो तीसरा प्लेन रहता है, इनफैक्ट जो फैमिली ऑफ प्लेन्स रहती है दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से गुजरने वाली, है ना, बहुत सारे प्लेन्स की फैमिली, उसको हम कैसे लिखते हैं और कैसे उससे सवाल हम लोग बनाते हैं, वो तुम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखोगे। ठीक है, अभी इस वीडियो को ओवर करते हैं हम लोग।